नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप DNY न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं सहरसा जिला के सौर बाजार थाना क्षेत्र के पतरघट OP में मौजूद हूं और ये गोलमा पश्चिम पंचायत है और वार्ड नंबर 8 है। यहां पर एक ऐसा मामला निकल कर आया, जिस तरह से आप लोग लगातार देखते हैं बिहार में देखने को मिलता है। एक नाबालिग लड़की को यहां से घर पर से जो है कोई लड़का भगा ले जाता है, ऐसा आरोप है परिवार वालों का। और अभी हम उन्हीं लड़की के घर पे उनके परिवार वालों के साथ में हैं। यही घर है, आप देख सकते हैं। और उनके पिताजी हमारे साथ में है। जो लड़की यहां से गायब हुई है, इन लोगों का जो आरोप है कि सहरसा के ही महिषी थाना क्षेत्र का महिषी उत्तर वार्ड नंबर 8 का ही एक लड़का जो है इनके लड़की को बहला फुसलाकर यहां से लेकर भागा ले जाता है और उनसे बहला फुसलाकर शादी कर लेता है। उसके बाद ये लोग परिजन जो है सौर बाजार थाना भी जाते हैं, वहां से मदद नहीं मिलता। फिर यहाँ पर जो है पतरघट OP में भी ये लोग आवेदन देते हैं और आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यही आवेदन है, यही वो आवेदन है। आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आवेदन के अनुसार अगर बात करें तो ये घटना 1 तारीख की है, 1 जनवरी की घटना है। 1 जनवरी के रात में ही जो है इनकी लड़की गायब हो जाती है। जब ये लोग सुबह जगते हैं तो इनकी लड़की नहीं मिलती है। बाकी क्या कैसे घटना हुआ और इन लोगों का जो आरोप है जिसके ऊपर, बाकी जानकारी हम इन्हीं से लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है अभय कुमार झा। आप घर गोलमा पश्चिम, थाना सौर बाजार, OP पतरघट का हम रहने वाले हैं। जिला सहरसा में पड़ता है। ये बताइए, आपकी लड़की का जो है, ये आपके लड़के के साथ जो घटना हुआ है, ये कब हुआ और कब पता चला आप लोगों को? कैसे पता चला कि वहाँ पर जो है लड़की है? फिर उसके बाद आप लोग थाना कब गए और आपके साथ अभी तक क्या न्याय मिला है या नहीं मिला है? 1 तारीख की रात की घटना है और जब सुबह हम सो के उठे तब खोजने लगे तो पता नहीं चला। दोपहर तक खोजे, पता नहीं चला। उसके बाद टोल पड़ोस गांव में भी तलाश किए, कहीं नहीं मिला। उसके बाद रात में पता चला किसी संबंधी से कि महिषी में उसको देखा गया है। उस पते पर जब हम जाते हैं उस लड़का के पास में, तो हम देखते हैं लड़का के घर पर लड़का के साथ में मेरी लड़की है। उसको जब रिकवरी करने के लिए हम कहा तो हमको गाली गलौज उसकी माँ, उसका भाई और वो लड़का खुद मनीष कुमार खुद हमको गाली गलौज किया। अच्छा। उसके बाद हम थाना महिषी थाना गए कोऑपरेट के लिए कि हमको अगर थाना कोऑपरेट करेगा तो लड़की बरामद हो जाएगा, लेकिन महिषी थाना से हमको कोई कोऑपरेट नहीं मिला। क्या बताया गया वहाँ जब आप गए? वहाँ का बड़ा बाबू थाना अध्यक्ष क्या बोले आपको? बोले जो नहीं, यहाँ से तुमको कोई कोऑपरेट नहीं मिलेगा, सीधा पतरघट जाओ, पतरघट तुमको कोऑपरेट करेगा। अच्छा, फिर क्या किया आप? फिर वहाँ से हम 4 तारीख की रात में पतरघट थाना आए, एप्लीकेशन लिख के दिए और देने के बाद कहे कि नहीं, इसका से नहीं होगा, कल सुबह में आइए फिर एप्लीकेशन लिख करके देना होगा। तो 5 को फिर एप्लीकेशन लिख करके दिया। उसके बाद 5 तारीख के डेट में कहा कि आज आपका केस एंट्री होगा, आज के डेट में, 5 तारीख के डेट में। OP पतरघट हमारा आवेदन ले चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ। 5 तारीख से 6-7 रोज समय बीत गया, लेकिन अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, ईमानदारी से प्रशासन काम कर रही है? ईमानदारी से अगर प्रशासन काम करती तो आज 6-7 दिन लगता थोड़े। जो अभी तक में तो बहुत कुछ हो गया रहता। देखिए, सबसे दुख की बात यही है कि हमारे बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था पर जो लगातार सवाल उठता है, इसलिए सवाल उठता है। अब आपको हम ये आवेदन दिखाना चाहेंगे, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आवेदन। ये आवेदन जो है आप देख सकते हैं, इस तौर पर देख सकते हैं कि 1 तारीख की घटना है। 3 तारीख को इन लोगों को पता चला और 4 तारीख को थाना पर गए, आवेदन नहीं लिया गया। फिर 5 तारीख को जो है इन्होंने आवेदन दिए हैं और 5 तारीख के बाद से अभी तक आप लोगों को थाना अध्यक्ष के तरफ से, प्रशासन के तरफ से आश्वासन दिया गया कि नहीं दिया गया? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बस इतना ही कहते हैं, आप धैर्य रखिए, लड़की रिकवरी हम करेंगे। धैर्य रखने का क्या बात है भैया, बताइए। ये तो क्या बोले हम, मतलब लिखित काम होता है ना, लिखित आवेदन दिए। इस पर प्रशासन को काम करना चाहिए। हालांकि देखिए, प्रशासन को लेकर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो काम कर रहे हैं अपना या नहीं, क्या सच्चाई है।
सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि लड़की जो है नाबालिग है। अगर कागज के आधार पर देखा जाए तो लड़की नाबालिग है। यहाँ पर आप इनके आधार कार्ड पर भी देख सकते हैं 2007 का डेट ऑफ बर्थ है और इसके हिसाब से जोड़ते हैं तो 17 साल मात्र लड़की का उम्र होता है। और तमाम जो इनका स्कूली सर्टिफिकेट भी देखे हैं हम, सभी पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, कागज के अनुसार लड़की नाबालिग है। तो थानाध्यक्ष क्या बताए, इसके बारे में कुछ बताए होंगे कि आपके पक्ष में क्या कुछ न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? थाना बोलते हैं जो क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा जब साल 1.5 साल के बाद जवान हो जाएगी लड़की तो कोर्ट उस लड़का लड़की को शादी करने के लिए छोड़ देगा। उस पर हम कहे पुलिस को कि करेगी, अगर लड़का लड़की के लिए जो माँ बाप जन्मा के पोस पाल के बड़ा कर देता है, पढ़ा लिखा देता है, अगर उस बच्चा के लिए कोर्ट में ऐसा कानून है तो उसके बाप के लिए भी तो कोई कानून होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है। और हम यह चाहते हैं कि समाज में जो ये गंदगी फैल रहा है इससे कुछ लड़का लड़की, जवान लड़का लड़की को कुछ सबक मिले। हम सबक भी देना चाहते हैं। बिल्कुल, आज एक तो देखिए मॉडर्न युग में जो है लड़के लड़कियां जब जवान होता है, बड़ा होता है, तो वो अपने माँ बाप की इज्जत आबरू को जो है देखता नहीं है और सब खत्म कर देता है 1 मिनट में। जो माँ बाप जो है उसको बचपन से पोस पाल के बड़ा करता है और उसका जो इज्जत है आबरू है 1 मिनट में जो है खत्म कर देता है। कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति सभ्यता का ये खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रशासन को भी इस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए बिहार में इस तरह की घटना जो है लगातार देखने को मिलता है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाता। अब यहाँ देखने वाली बात है कि एक नाबालिग लड़की को आखिर जब कोई लड़का भगा ले जाता है घर से और उसके लिए जब प्रशासन और जो हमारा संविधान कहता है कि बालिग के लिए जब ऐसा कानून है कि माता पिता या कोई भी समाज कुछ नहीं कर सकता है जब दोनों लड़का लड़की एग्री हो, तो ये भी कानून बनना चाहिए कि जब कोई नाबालिग लड़का लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए भी इस तरह का कानून बनना चाहिए कि आखिरकार जो है ये कानून के धज्जियां को उड़ाकर नाबालिग में जो है किसी लड़की को जो है लेकर भाग जाना, भगा ले जाना, ये कहाँ का जो नियम है बताइए। तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे बिहार में, ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है इस तरह से जो देखने को मिलता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी आप लोग जो उनके घर पर गए थे, वहाँ लड़का के घर पर, तो वहाँ पर क्या देखने को मिला? लड़की जो है उनसे शादी कर ली है या नहीं की है? शादी नहीं की। 4 तारीख तक जब हम वहाँ थे तो शादी नहीं हुआ है। हम वहाँ देखे कि लड़की को उसकी माँ और उसका भाई हमसे छिपाते हुए दूसरे घर में देखा हम उसको। अच्छा, इस घटना को अंजाम देने में उसकी माँ और उसका भाई का अहम भूमिका है, जो कि हम प्रधानमंत्री तक हम लिखने वाले हैं। जो मेरा पेपर देख लिया जा सकता है, लिखा हुआ है, हम स्पीड पोस्ट करने वाले हैं। जी जी जी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं, पत्र वहाँ तक हम लिख रहे हैं। जी जी। देखिए तमाम ये एक पिता होने के नाते जो है कोई भी चाहेंगे कि किसी भी तरह से अगर इस तरह की घटना घटती है तो जो है लड़की घर आ जाए किसी भी तरह है। और इस घटना में देखने वाली बात यही है कि प्रशासन क्या करती है। अगर जो है नाबालिग लड़की को इस तरह से कोई भगा ले जाता है तो इसके साथ किस तरह का कार्रवाई प्रशासन करती है, ये देखने योग्य है। बाकी जो है आप प्रशासन से और यहाँ के तमाम प्रतिनिधि से और सरकार से क्या कहना चाहिएगा? हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि लड़की को कम से कम जवान होने के बाद भी अगर वो किसी से शादी अगर करना चाहता है, प्रेम विवाह करना चाहता है और कोर्ट में अगर कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो बिना माँ बाप का साथ कोर्ट मैरिज तक ना हो। जब माँ बाप नहीं चाहे तो उसका शादी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह का भी कानून बनना चाहिए। जब एक प्रधानमंत्री से भी हम अपील करते हैं कि ऐसा कानून बनाए कि बगैर माँ बाप का शादी ना हो सके। और 50% आरक्षण दे करके प्रधानमंत्री लड़की जात को सबसे नीचे स्तर गिरा दिया, ऊपर उठने के बाद वो नीचे स्तर में गिरा दिए हैं। ये एक माँ बाप का आवाज है
और कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उससे पहले अगर समाज के तौर पर देखा जाए तो जो माँ बाप बच्ची को छोटे से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वो 1 मिनट में अपने समाज में माँ बाप का नाक कटवा देता है, तो इसके लिए भी जो है कानून बनना चाहिए। अगर समाज के तौर पर देखा जाए, अगर हमारे सभ्यता संस्कृति को अगर बचाना है और कहीं ना कहीं अगर हमारे संविधान के अंदर सभ्यता संस्कृति का भी कोई जगह है, तो इसको लेकर जो है एक कानून बनना चाहिए। और इस तरह की घटना जो होता है लगातार आप लोग देख रहे होंगे, हमारे बिहार में हर गांव में जो है कहीं न कहीं इस तरह का घटना देखने को मिलता है। तो इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। चलिए, बाकी जो है यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहेंगे, प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर, चूंकि कागज के आधार पर लड़की नाबालिग है, जो उचित कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई करने का कोशिश करें। बाकी जो है आप लोगों का कम राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे DNY न्यूज। धन्यवाद।